आज डीएमए का 64वां वार्षिक महोत्सव है और मेडिकॉन नाम इसका दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे डॉक्टर हैं, जिसमें पहले अश्विनी डालमिया जी से बात करेंगे, जो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सर, मकसद क्या रहता है साल में एक बार इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन करने का? देखिए, 64वां हमारा साइंटिफिक मीट है सालाना। इसमें बेसिकली हम लोग जो मेडिकल फील्ड में नए डेवलपमेंट्स होते हैं उसमें अपने मेंबर्स को अप्राइज कराते हैं, ताकि उसके ज़रिए सोसाइटी को और मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचे। ये भी समझना चाह रहे हैं कि प्लेज की बात भी हो रही है, ऑर्गन डोनेशन को लेके आगे बढ़ने की बात। आप लोग भी इसमें पहले से भी इसमें भूमिका निभाते रहे हैं। आज क्या नया करने वाले हैं और आने वाले वक्त में क्या नया करेंगे प्लेज को लेकर? आज हम लोग दिल्ली के जितने भी डॉक्टर्स हैं, हमारे 20,000 जो मेंबर्स हैं, हम लोग दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के तमाम मेंबर, नोटो के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अनिल कुमार के साथ मिलकर ऑर्गन डोनेशन की प्लेज लेंगे। हमें समाज में एक उदाहरण के तौर पर स्थापित होना है। इससे पहले कि हम मरीजों को और बाकी लोगों को कहें कि वो ऑर्गन डोनेशन करें, ये काम हम अपने घर से शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता हैं। डॉक्टर अरुण गुप्ता ये भी समझना चाह रहे हैं कि कई बार मेडिकल एथिक्स को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में वाकया भी आया GK1 को लेकर। क्या कहेंगे, अगर डॉक्टर गलती करे तो उसमें किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए अगर गलती होती है? देखिए, पहले बात मान के चलिए, जो डॉक्टर्स काम करते हैं प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, ठीक है। किसी भी डॉक्टर का इंटेंट कभी पेशेंट को हार्म करने का नहीं होता। फिर भी बाय चांस अगर पेशेंट को कभी लगता है या अटेंडेंट को लगता है कि डॉक्टर्स की कोई लापरवाही हुई है या जिस तरह की सर्विस वो एक्सपेक्ट कर रहा था नहीं मिल रही, तो उसके पास एवेन्यूज़ है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल है, हमारे पास वो कंप्लेंट कर सकते हैं। हमारे पास 40 से 50 कंप्लेंट हर महीने आती हैं और एक बोर्ड होता है, उसमें लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, एक्सपर्ट्स भी होते हैं, नॉन मेडिकल मेंबर्स भी होते हैं। तो हम उनकी ग्रीवेंसेस को सुनते हैं, उसके हिसाब से हमारा जजमेंट होता है। तो लोगों के लिए बहुत आसान है अगर आप किसी शिकायत डॉक्टर्स के खिलाफ है, और हम पूरी कोशिश करते हैं डॉक्टर्स खासकर दिल्ली में एथिक्स को पूरा मेंटेन करें और उसको पूरी तरह से फॉलो करें। धारा 304 लगा देना, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, धारा 304 लगाना बहुत ही हार्श डिसीजन होता है, और धारा 304 के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 2 बार जजमेंट आ चुके हैं। एक बार सुरेश गुप्ता केस में आया था, एक बार जैकब मैथ्यूज केस में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि धारा 304 को आप कैजुअली डॉक्टर्स पे नहीं लगा सकते। तो धारा 304 के प्रोविजंस हैं, उसको विद द वर्ड ग्रॉस पढ़ना है। तो पुलिस को पहली बात तो ऐसी धारा का बिल्कुल इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, और दूसरा, हर केस में पहले वो कॉम्पिटेंट बॉडी दिल्ली मेडिकल काउंसिल को रेफर करके दिल्ली मेडिकल काउंसिल केस को एग्जामिन करेगी। दिल्ली मेडिकल काउंसिल कहते हैं कि ग्रॉस है कुछ, तो हम उनको एडवाइस करेंगे तो ही लगा सकते हैं, अदरवाइज 304 नहीं लगा सकते। डॉक्टर बेदी ये भी समझना चाह रहे हैं, राजघाट तक भी मार्च किया आप लोगों ने। डॉक्टर के खिलाफ जिस तरीके के वाकया निकल कर आते रहती हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे पॉलिसी लेवल पे? क्या आप लोगों की सुनवाई अब तक हो पाई है जो मारपीट की घटना होती है? मारपीट की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ये एक सोशल अनरेस्ट है, मुझे लगता है। कोई भी आज की डेट में नेगेटिव रिजल्ट देख के खुश नहीं होता, ना वो उसको एक्सेप्ट करता है। चाहे पेशेंट किसी भी अवस्था में पहुंचे हॉस्पिटल में, बट उसे तो पेशेंट के रिलेटिव्स कहते हैं कि भाई आपने ठीक क्यों नहीं किया, ठीक ही होना चाहिए। दे डू नॉट एक्सेप्ट कि भाई कभी कुछ और भी हो सकता है। और ऐसे ही स्थिति में जाके ये मारपीट की घटनाएं बढ़ती हैं। दिस इज़ बेसिकली एक अनरेस्ट है, एक सोच बदल चुकी है सोशली, जो हम लोग बिल्कुल एक दूसरे के लिए टॉलरेंस ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर की कमी है इसमें, बेसिकली तो संसाधन की कमी भी हो सकती है। देखिए, हर हॉस्पिटल में हर सुविधा नहीं मिल सकती। अगर एक पेशेंट एक छोटे नर्सिंग होम में पहुंचता है और जिसको हार्ट अटैक है, उसको हार्ट अटैक है तो दैट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो फर्स्ट एड देता है अपनी तरफ से, और वो कोशिश करके उसको बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए कहता है और करवाता भी है एज सुन एज पॉसिबल। बट इस दौरान में वो आधे घंटे में अगर कोई अनहोनी होती है तो उसमें डॉक्टर की गलती नहीं मानी जानी चाहिए। इट इज़ कि भाई वो बीमारी ही इस तरह की है जिसके लिए टाइम बहुत प्रेशियस है, और जो हो सकता है उस हॉस्पिटल में उसने किया है ना। एंड लेकिन ये मुद्दा भी आज रहेगा हमारे मेडिकॉन में कि डॉक्टर के साथ जो मारपीट होती है। बिल्कुल रहेगा, ये मुद्दा तो है बिल्कुल, और ये डेली का मुद्दा है। इसमें हम तो जनता को यही कहना चाहते हैं कि भाई आप विश्वास से काम लीजिए डॉक्टर से। हर चीज़ को शक की नज़र से देखना ठीक नहीं होता। जी। और
डॉक्टर अपनी तरफ से कभी कोई गलत काम नहीं करेगा. ही विल डू द बेस्ट टू हिज एबिलिटी. जी। यहाँ पर डॉक्टर गिरीश त्यागी हैं। डॉक्टर गिरीश, आपसे ये समझना चाह रहे हैं, मेडिकल काउंसिल के, दिल्ली मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार हैं, ये प्लेज जो हम लेंगे वो हम तो लेंगे ही, क्या जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी अपने पेशेंट्स को इस ऑर्गन डोनेशन के बारे में समझाएंगे? बिल्कुल, ऑर्गन डोनेशन के लिए हमारे को मेन हमारा है कि अवेयरनेस होनी चाहिए. अवेयरनेस अमंग्स द डॉक्टर्स तो जरूरी है ही है, प्लस जो आम जनता है, आम पब्लिक है, क्योंकि जो पेशेंट्स के जो कहीं पे डेथ होती है, किसी को अगर आई डोनेशन करना है, कोई ऑर्गन डोनेशन करना है, तो वहाँ पर उसके जो रिलेटिव्स को, उसके पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसको ये इश्यूज हैं. इसलिए ये यहाँ से डॉक्टर्स इस आज के दिन एसोसिएशन से शुरू होके मेंबर्स, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर्स के द्वारा आम जनता के बीच में इसको लेके जाया जाएगा. तो आप लोग माध्यम बनेंगे अब? जी 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 जी, इसके माध्यम बनेंगे. डॉक्टर विनय अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। सर, आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये जो मारपीट की घटना है, कैसे रोकी जाए इसको? कोई पॉलिसी लेवल पे ज़रूरत है? एक तो संवाद की ज़रूरत है। देखिए, एक तो कम्युनिकेशन की ज़रूरत है ज़्यादा. दूसरा, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता. हमें स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए. वैसे दिल्ली में मेडिकेयर प्रोटेक्शन एक्ट है, लेकिन वो इवन पुलिस स्टेशन पे उसका पता नहीं है लोगों को. तो पुलिस जो आईओ हैं या जो पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं वो भी बहुत लाइटली लेते हैं इसको. इसीलिए हम दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से बार बार करते हैं कि क्योंकि 25 स्टेट्स में एक लॉ है, तो उसको एक सेंट्रल एक्ट बनाना चाहिए. सेंट्रल एक्ट बनेगा तो आईपीसी में उसके प्रोविजंस होंगे. जब इस पे भी चर्चा होगी सेंट्रल इस एक्ट पे चर्चा, बिल्कुल इस पे चर्चा होगी. इस पे कर भी रहे हैं चर्चा हम अभी सेशन में. और ये बहुत आवश्यक है. जब तक सेंट्रल एक्ट नहीं आया, नंबर 1 सेंट्रल एक्ट लाए, नंबर 2 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एक्ट है उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए. Implementation. एंड जब तक कि एक डराव सा नहीं होगा लोगों को, कोई भी किसी भी सिचुएशन में आप लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं ले सकते. अगर लॉ एंड ऑर्डर आप हाथ में ले रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं, वर्बल एब्यूज कर रहे हैं, या आप प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये एक बहुत गलत कदम है. और इस गलत कदम पे सरकार को हमारे साथ आना चाहिए. बल्कि मैं तो कहूंगा हॉस्पिटल्स को एज सच सेफ जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए. अब वो सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए. और डॉक्टर डालमिया, आखिरी सवाल, कौन कौन से मुद्दे अहम होंगे जो आज आप लोग उठाने वाले हैं? हम लोगों का जो अहम मुद्दा आज रहेगा वो दिल्ली मेडिकल काउंसिल के साथ एक हमारा एसोसिएशन का मुद्दा है, जिसमें वायलेंस, मेडिकल एथिक्स और ये ऑर्गन डोनेशन की प्लेज, मारपीट की घटनाओं पर सेंट्रल एक्ट, ये 4 मुद्दे अहम रहेंगे. इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर की वर्किंग कंडीशन के विषय में भी एक सेशन रखा गया है, जिस पर हमारी गंभीर चर्चा होगी और कुछ ना कुछ समाधान सरकार से मांग करेंगे. ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया.